नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 3 मार्च 2026 का संपादकीय, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य। आज का हमारा विषय होली का वास्तविक स्वरूप को लेकर है, जिसका विषय भी होली का वास्तविक स्वरूप है। होली जो कि रंग बिरंगे रंगों का एक त्यौहार होता है। यह न सिर्फ रंगों का त्यौहार होता है बल्कि हमारी संस्कृति भी होती है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। होली पर्व पर अपनी आदत के अनुसार नवयुद्ध अम्बेडकरवादी सोशल मीडिया में चिल्ला रहे हैं कि होलिका दहन नारी अधिकारों का दमन है। मैं ऐसे त्यौहार का बधाई किसी को क्यों दूं? होलिका का दोष क्या था? होलिका को किसने जलाया? क्या होलिका को जलाते समय उसके परिजन वहां मौजूद थे? होलिका भली थी या बुरी, यह तो मैं नहीं जानता, पर पढ़ लिख कर इतना जरूर समझा कि होलिका किसी स्त्री को जिंदा जलाकर जश्न मनाने की संस्कृति पुनरावृत्ति है, सांकेतिक। ऐसा करना ब्राह्मणवादी और मनुवादी सोच है। बला बला बला। अब आप होली का वास्तविक स्वरूप समझें। इस पर्व का प्राचीनतम नाम वासंती नव सस्यष्टि है, अर्थात वसंत ऋतु के नए अनाजों से किया हुआ यज्ञ, परंतु होली होलक का अपभ्रंश है। यथा तृणाग्नि भ्रष्टार्थ पक्षस्वामी धान्य होलक शब्द कल्पद्रुम कोश अर्थ पक्कस्मि धान्य तृष्ण भ्रष्टेचल होलक होलको पालनीलो मेध कप दोष टामेद भाव प्रकाश, अर्थात तिनके की अग्नि में भुने हुए समोधान्य को होलक कहते हैं। यह होलक वात पित्त कफ तथा श्रम के दोषों का शमन करता है। होलिका किसी भी अनाज की ऊपरी परत को होलिका कहते हैं, जैसे चने का पट पर, मटर का पट पर, गेहूं जौ का गिद्दी से ऊपर वाला परत। इसी प्रकार चना मटर गेहूं जौ की गिद्दी को प्रहलाद कहते हैं। होलिका को माता इसलिए कहते हैं कि वह चनादि का निर्माण करती। यदि यह परत पर यानी होलिका न हो तो चना मटर रूपी प्रहलाद का जन्म नहीं होता। जब चना मटर गेहूं व जौ भूनते हैं तो वह पट पर या गेहूं जौ की ऊपरी खोल पहले जलता है। इस प्रकार प्रहलाद बच जाता है। उस समय प्रसन्नता से जय घोष करते हैं, होलिका माता की जय, अर्थात होलिका रूपी पट ने अपने को देकर प्रहलाद को बचा लिया था। अधजले अन्न को होलक कहते हैं। इसी कारण इस पर्व का नाम होलिकोत्सव है। और वसंत पंचमी या वसंत ऋतु में नए अन्न से यज्ञ करते हैं, इसलिए इस पर्व का नाम वासंती नव सस्यष्टि है। यथा वसंत वसंत ऋतु नव नए चेष्टि यज्ञ, इसका दूसरा नाम नव संवत्सर है। मानव सृष्टि के आदि से आर्यों की यह परंपरा रही है कि वह नवान्न को सर्वप्रथम अग्निदेव पितरों को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात स्वयं भोग करते थे। हमारा कृषि वर्ग 2 भागों में बटा है, पहला वैशाखी, दूसरा कार्तिकी। इसी को क्रमशः वासंती और शारदीय एवं रबी और खरीफ की फसल कहते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती सफल या फसल का आरंभ है। अब तक चना मटर अरहर व जौ आदि अनेक नवान्न पक चुके होते, अतः परंपरानुसार पितृदेवों को समर्पित करें। कैसे संभव है? कहा तो गया है कि अग्निवे देवानाम मुखम, अर्थात अग्निदेव पितरों का मुख है, जो अनादि साकल्यादि आग में डाला जाएगा। वह सूक्ष्म होकर पितृदेवों को प्राप्त होगा। हमारे यहाँ आर्यों में चातुर्मास यज्ञ की परंपरा है। वेदज्ञों ने चातुर्मास यज्ञ को वर्ष में 3 समय निश्चित किया: आषाढ़ मास, कार्तिक मास, फाल्गुन मास। यथा फाल्गुन्य पूर्णमास्य चातुर्मास्यानि
प्रयुचित मुखम व एतत् संवत्सरस्य यत् फाल्गुनी पौर्णमासी आषाढ़ी पौर्णमासी अर्थात फाल्गुनी पौर्णमासी आषाढ़ी पौर्णमासी और कार्तिकी पौर्णमासी को यज्ञ किए जाते हैं वे चातुर्मासी कहलाते हैं। आग्रहण या नव संयष्टि। समीक्षा। आप प्रतिवर्ष होलिका जलाते हैं, उसमें आखत डालते हो तो आखत है वे अक्षत का अपभ्रंश रूप। अक्षत चावलों को कहते हैं और अवधी भाषा में आखत को आहुति कहते हैं। कुछ भी हो, चाहे आहुति हो चाहे चावल हो, यह सब यज्ञ की ही प्रक्रिया है। आप जो परिक्रमा देते हैं यह भी यज्ञ की परिक्रमा है या परिक्रिया है, क्योंकि आहुति या परिक्रमा सब यज्ञ की प्रक्रिया है, सब यज्ञ में ही होती हैं। आपकी इस प्रक्रिया से सिद्ध हुआ कि यहाँ पर प्रतिवर्ष होलिका पट अपने को देकर प्रहलाद को बचा लिया और प्रतिवर्ष सामूहिक यज्ञ की परंपरा चलती रही। इस प्रकार चारों वर्ण परंपरा या परस्पर मिलकर इस होली रूपी विशाल यज्ञ को संपन्न करते थे। आप जो गुलरिया बनाकर अपने अपने घरों में होली में अग्नि लेकर उन्हें जलाते हैं, यह प्रक्रिया छोटे छोटे हवनों में की है। सामूहिक बड़े यज्ञ में अग्नि से लेकर अपने अपने घरों में हवन करते थे। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ होते थे और घर की वायु शुद्धि के लिए छोटे छोटे हवन करते थे। दूसरा कारण यह था ऋतु संधिसु रोगा जयंती अर्थात ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं, उनके निवारण के लिए यह यज्ञ किए जाते थे। यह होली हेमंत और वसंत ऋतु का योग है। रोग निवारण के लिए यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन। अब होली प्राचीनतम बौद्धिक वैदिक परंपरा का आधार पर समझा गए होंगे कि होली नवान्न वर्ष का प्रतीक है। पौराणिक मत में कथा इस प्रकार है, होलिका हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस की बहन थी। उसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद नाम था। प्रहलाद नाम का आस्तिक पुत्र विष्णु की पूजा करता था। वह उसको कहता था कि तू विष्णु को ना पूछकर मेरी पूजा किया कर। जब वह नहीं माना तो हिरण्यकश्यपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए। वह प्रहलाद को आग में गोद में लेकर बैठ गई। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका का स्मृति में होली का त्यौहार मनाया जाता है। सृजु नितांत मिथ्या है। होली उत्सव यज्ञ का प्रतीक है। स्वयं से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। आइए इसके वास्तविक स्वरूप को समझकर इस सांस्कृतिक त्यौहार को मनाएं। होलिका दहन रूपी यज्ञ में यज्ञ परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री तिल, मूंग, जड़ी बूटी आदि का प्रयोग कीजिए। आप सभी को होली उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।